हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 9th प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 जो आपका होने वाला है दोस्तों, है ना। विषय विज्ञान का क्वेश्चन पेपर को लेकर आ गए हैं, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो और भी आएगी, है ना। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये आपका है जिसमें हम लोग चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, है ना, कि एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, तो आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा, तो उसका विस्थापन हो जाएगा दोस्तों 2r, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी 2 नंबर देख लीजिए क्या है आपका। वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है, तो क्या कहलाती है दोस्तों, तो विस्थापन, नहीं वेग में बोला है तो त्वरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, 3 में क्या है कि निम्न में किसकी एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड क्या दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की बात किया है, तो त्वरण का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर पूछता विस्थापन के, तो विस्थापन के मीटर होता है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, है ना, और चाल का भी होता है दोस्तों, चाल का भी होता है मीटर प्रति सेकंड। ये बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है। तो ये जो है ना, ये जो है दोस्तों आपका वेग का, क्या दोस्तों, वेग का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में क्या है, ध्यान देंगे, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, तो जड़त्व दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जड़त्व, क्या दोस्तों, जड़त्व, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, है ना। और 6 में क्या है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है, तो वस्तु का त्वरण पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के वेग पर, या फिर वस्तु के आकार पर। तो देखिए ये जो है दोस्तों आपका वस्तु के द्रव्यमान पर, क्या दोस्तों, वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। और 7 नंबर में क्या है, ध्यान देंगे कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। क्या दोस्तों, बल की परिभाषा की बात किया है ना। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम दोस्तों बल की परिभाषा देता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। बल की परिभाषा की बात करेगा तो दोस्तों ऑप्शन ए ही होगा। अगर बोलेगा दोस्तों कि बल का सूत्र देता है ना, कौन सा नियम जो है दोस्तों सूत्र देता है, तो न्यूटन का दूसरा नियम। अगर परिभाषा की बात करेगा तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम, ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या, ध्यान देंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। अगर आप संवेग निकालते हैं दोस्तों तो क्या निकल के आता है आप लोग का आंसर, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का निकल के आ जाएगा 0.5, है ना, 0.5 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में क्या है कि जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे और झुक जाते हैं, तो यह किस नियम का उदाहरण है दोस्तों, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसको हम लोग जड़त्व के नियम भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में क्या है कि कार्य का ऐसा इकाई क्या है, तो जूल होता है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कार्य और दोस्तों, और यहाँ पर ऊर्जा का मात्रा का भी जूल होता है, याद रखेंगे, ऊर्जा की मात्रा का भी जूल होता है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी का इसका भार कितना होगा, है ना, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो देखिए ये दोस्तों आपका हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 400 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और 12 नंबर में क्या है कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे, है ना, किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो उसे जो है ना संपीड़न के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में क्या है कि वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है दोस्तों, वो जो है आपका क्या कहलाएगा, तो गूंज कहलाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन 14 में क्या है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा, तो दोस्तों वो जो है आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इन गैस के बीच, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 को, और 15 में क्या है कि किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में है जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कौन तापमान पर दोस्तों होगा, किस तापमान पर,
तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस। क्या दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि 100 GM है, कैसो 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया है ना। तो उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करें। तो अगर आप इसको सॉल्यूशन करते हैं तो आप लोग का निकल के आता है दोस्तों, क्या निकल के आएगा, तो आ जाएगा 50/3% है ना दोस्तों। पूर्णांक में चेंज किया है, चेंज कर देंगे 16.2/3%। 16×3 = 48, 2 50/3 है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। तो घनत्व का ऐसा मात्रक की बात करिए दोस्तों तो आपका होता है किलोग्राम घन मीटर है ना, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा घनत्व का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है। निलंबन की बात किया है, कौन सा गुणधर्म है दोस्तों, 30 में से आपका हो जाएगा यह एक विषमभांगी मिश्रण है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, कपूर और नमक के मिश्रण का किस विधि द्वारा अलग करेंगे। तो दोस्तों उसको किस विधि द्वारा अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऊर्ध्वपातन है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है ना। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है दोस्तों किसके, तो ये दोस्तों आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर है ना। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि NH3 का आणविक सूत्र द्रव्यमान क्या होगा। आणविक द्रव्यमान क्या होगा, सूत्र नहीं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 17U। कितना हो जाएगा, 17U हो जाएगा है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए सारे का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों है ना। डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं क्या कि स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है। तो क्या है दोस्तों, तो वो जो है आपका हो जाएगा बी, यानी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या है कि निम्न में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों ये जो है आपका 23 नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 2 मोल जल। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन को, न्यूट्रॉन पर आवेश रहता है कितने आवेश, तो 0 आवेश। ऑप्शन बी, यानी कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है ना। 25 देख लीजिए क्या आपका ध्यान देंगे, अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है दोस्तों, तो अल्फा कण जो है आपका धनावेशित हीलियम परमाणु है। ऑप्शन डी हो जाएगा है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या के कारण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 26 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों। 27 क्या है, कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति दोस्तों आपका किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना DNA तथा राइबोसोम होता है दोस्तों। तो किसका होता है, तो दोस्तों प्लेस्टिड का होता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29, और 29 में क्या है दोस्तों, किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है। उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम होंगे है ना। तो कितने होंगे दोस्तों, तो वो जो है आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 8 हो जाएंगे। ऑप्शन और ए हो जाएगा ना। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए 8। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 और 30 नंबर देख लीजिए क्या है, दिया गया चित्र किस ऊतक का हुआ है दोस्तों। तो ये जो है आपका चित्र जो है ना, ये दोस्तों आपका पैरेन्काइमा का है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 फटाफट से। क्या है, बादाम का छिलका किस ऊतक का बना रहता है ना, बना होता है दोस्तों। तो ये जो है आपका बना रहता है दोस्तों स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन, क्या कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों कहते हैं कंडरा कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन, क्या कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है दोस्तों आपका उनकी कोशिका संरचना। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए 34 नंबर, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं। ये दोस्तों आपके आते हैं मोनेरा में आते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए 35 नंबर, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ की बात करिए दोस्तों, तो वो है आपका आर्थ्रोपोडा। दोस्तों आर्थ्रोपोडा है। ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, क्या कि दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं। कौन से रोग जो वायरस से होते हैं। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कोरोना है ना। ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 36 का ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे देख लीजिए 37 संक्रामक रोग के उदाहरण है। तो संक्रामक रोग के उदाहरण की बात करें तो आपका क्षय रोग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 38 नंबर ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, CO2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 और 40 ना। देख लीजिए क्या है, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन विरहित पोषक पदार्थ है। तो ये हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन, ऑप्शन ए, ठीक है। फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन की विषैले अणु को क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों कहते हैं ओजोन, है ना। तो फाइनली दोस्तों हम लोग खत्म कर दिए 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लेंगे, इसी में से आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।